बच्चों, आज का अपना विषय है प्रत्यय। तो प्रत्यय के बारे में हम परिभाषा देखेंगे। प्रत्यय की परिभाषा देखिए। प्रत्यय की परिभाषा वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। संस्कृत में प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तिङन्त, नंबर 2 शुबंत, नंबर 3 कृदंत, नंबर 4 तद्दंत और नंबर 5 स्त्री प्रत्यय। तो संस्कृत में अपने 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, जैसे तिङन्त और शुबंत। दो रूप हम पढ़ चुके हैं। तिङन्त अर्थात धातु रूप, इस प्रत्यय से सभी प्रकार के धातु रूप बनते हैं, और शुबंत इस प्रत्यय से सभी प्रकार के शब्द रूप बनते हैं। अब हमें पढ़ना है कृदंत। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो कृदंत प्रत्यय पर आधारित है। तो देखिए, हम कृदंत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कृदंत प्रत्यय देखें तो कृदंत प्रत्यय क्या है? वे प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। तो ऐसे सभी शब्द जो क्रिया के अंत में जोड़े जाएंगे वो अपने कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए कृदंत प्रत्ययों के प्रकार। देखिए, तो सबसे पहले हम कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत 3 प्रत्यय पढ़ेंगे, कित्वा, तुमुल और ल्यप। ये प्रत्यय जब किसी क्रिया में जुड़ता है तो उनका अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। कित्वा प्रत्यय करके शब्द का अर्थ निकालता है, अर्थात कोई भी क्रिया होगी वो क्रिया के बाद करके शब्द का अर्थ निकलेगा। तुमुल प्रत्यय का अर्थ के लिए होता है, अर्थात इस क्रिया के साथ के लिए शब्द का अर्थ निकलेगा, और ल्यप का अर्थ भी करके निकलता है। ठीक है। तो इस तरह से इन जो प्रत्यय हैं, यदि ये शब्द किसी क्रिया में जुड़ेंगे तो वह क्रिया अपने साथ इन अर्थों को निकालेगी। अब इनकी पहचान, जब कित्वा शब्द जुड़ेगा तो उच्चारण स्वरूप त्वा शब्द अंत में निकलता है। जब तुमुल प्रत्यय जुड़ता है तो उच्चारण स्वरूप तुमुल शब्द निकलता है, और जब ल्यप प्रत्यय जुड़ता है तो यह शब्द अंत में निकलता है। यहाँ पे हमारी ल्यप प्रत्यय की एक विशेषता है कि केवल उपसर्ग युक्त धातु में जुड़ता है। तो यहाँ पे हमारी ल्यप प्रत्यय की एक विशेषता हो गई, केवल ऐसी धातु में जुड़ा जाएगा जिसमें उपसर्ग लगा हुआ होगा। अब हम देखेंगे इनसे नए शब्द, जैसे मान के चलिए हम क्रा धातु बनाएंगे तो नया शब्द बनेगा कृत्वा, यहाँ पे बनेगा कर्तुम, और यहाँ पे बनेगा कृत्य। लेकिन यहाँ पे हमें उपसर्ग लगाना अनिवार्य है, इसलिए यहाँ पे हम लगा देंगे सत। यहाँ पे देखिए, अगर गम धातु जोड़ेंगे तो यहाँ नया शब्द बनेगा गत्वा, यहाँ बनेगा गंतुम, यहाँ पर बनेगा गम्य। लेकिन यहाँ पर उपसर्ग अनिवार्य है, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा आ। इसी प्रकार से और भी कई धातुएं हैं जिनमें भी हम ये शब्द जोड़ते जाएंगे। मान के चलिए पठ धातु में जुड़ा तो यहाँ पे बनेगा पठित्वा, यहाँ पे बनेगा पठितुम, और यहाँ पे बनेगा पठ्य। लेकिन उपसर्ग लग जाएगा तो नया शब्द हो जाएगा संपठ्य। तो इस प्रकार से कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत 3 प्रत्यय हमारे हुए। अब देखिए आगे। देखिए, अब अपने अगले प्रत्यय हैं श्रुत, कृतवतु और शानच। तो यहाँ पे हम देखेंगे श्रुत प्रत्यय अर्थ निकालता है करते हुए। किसी भी धातु में जुड़ेगा तो वहां पे करते हुए शब्द का अर्थ निकलेगा। कृतवतु किसी क्रिया में जुड़ेगा तो वहां पे कार्य पूरा किया शब्द का अर्थ निकलेगा, और शानच का अर्थ भी होता है करके हुए। अब हमारी यहाँ पर भी एक इसका नोट है, एक विशेषता है कि केवल आत्मन पद की धातु में जुड़ता है। तो ये शानच प्रत्यय के लिए भी एक हमारा नोट हो गया कि केवल आत्मन पद की धातु में जुड़ता है। आत्मन पद धातु में 2 प्रकार की होती है, एक परस्मय और एक आत्मन। तो आपको जब धातुओं का अध्ययन किया था तब मैंने आपको आत्मन पद का बारे में बताया था। तो हम देखेंगे इन प्रत्ययों की पहचान। इनकी पहचान विशेष रूप से है क्योंकि ये शब्द जब पुल्लिंग शब्द में जुड़ते हैं, पुल्लिंग शब्द की क्रिया में जुड़ेगा तो ना शब्द निकालेंगे, और जब स्त्रीलिंग शब्द की क्रिया में जुड़ेंगे तो अंति निकालते हैं। इसी प्रकार कृतवतु जब पुल्लिंग शब्द के साथ जुड़ते हैं तो बाण लगाते हैं, बाण जुड़ता है, और जब स्त्रीलिंग की किसी क्रिया में जुड़ेंगे तो बत्ती लगाएंगे। शानच प्रत्यय पुल्लिंग शब्द के साथ माना शब्द निकालता है और स्त्रीलिंग शब्द के साथ
माना, ये इसके उच्चारण होते हैं। तो अब ध्यान रखना है कि श्रुत कृतवतु सानच पुल्लिंग शब्द की क्रिया होगी तो वो अलग होंगे, और कोई स्त्रीलिंग कर्ता होगा तो उनकी क्रिया अलग होगी। पुल्लिंग कर्ता ये क्रिया बनाएंगे, स्त्रीलिंग कर्ता ये क्रिया बनाएंगे। तो जैसे उदाहरण, इसी क्र धातु को जोड़ेंगे तो पहला शब्द बनेगा कुर्बन और दूसरा शब्द बन जाएगा कुर्बन्ति। इसी धातु को बनाएंगे तो पहला बनेगा गमन और दूसरा बन जाएगा गमन्ति। इसी प्रकार यहाँ पे पहला बनेगा पठन और दूसरा बनेगा पठन्ति। अब बाद में देखिए, पहला शब्द बनेगा कृतवान। यदि किसी पुल्लिंग शब्द ने कर्ता ने कार्य किया है तो बनेगा कृतवान, और किसी स्त्रीलिंग कर्ता ने कार्य किया है तो बनेगा कृतवती। यहाँ पे पुल्लिंग कोई कर्ता होगा तो शब्द होगा कृतवान, और स्त्रीलिंग कोई कर्ता होगा तो क्रिया हो जाएगी गतवती। यहाँ पे तो हमारा नियम ही अलग है, क्योंकि ये केवल आत्मन पद की धातुएं। तो आत्मन पद, जैसे आत्मन माने जो कंप माने होता है कंपना, तो पहला पद बनेगा कंपमान और दूसरा बनेगा कंपमाना। और वर्ध माने होता है बढ़ना, तो पहला शब्द बनेगा वर्धमान और दूसरा बनेगा वर्धमाना। तो इस प्रकार से हमारे जो तीन उपसर्ग, तीन प्रत्यय हुए, श्रुत, कृतवतु और सानच। अब देखिए आगे हमारे अगले तीन प्रत्यय हैं कित, तव्यत और अनियर। तो कित का अर्थ होता है किया, तव्यत और अनियर का अर्थ होता है चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनसे जो पहचान स्वरूप शब्द बनते हैं वो ता, ई और व्या। लेकिन अब यहाँ पे तीन तीन बनते हैं, वो इस तरह से बनते हैं कि एकहा, एका और एकम। ये अपनी सबसे पहली वाली क्लास थी, उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक के नियम चले थे। तो तहा, ये और ई है। यानी कि यदि क्र धातु में ये शब्द जुड़ा जाएगा तो पहला बनेगा कृतहा, दूसरा बनेगा कृता और तीसरा बनेगा कृतम। इसी को अगर गम धातु में जोड़ेंगे तो पहला शब्द बनेगा गतहा, दूसरा गता और तीसरा गतम। अब ये शब्द में जुड़ेंगे तो पहला शब्द बनेगा करणीय, दूसरा शब्द बनेगा करणीया और तीसरा शब्द बनेगा करणीयम। और इसी को अगर व्या धातु में जुड़ा जाएगा, क्र धातु में जुड़ा जाएगा तो पहला शब्द बनेगा कर्तव्य था, दूसरा शब्द बनेगा कर्तव्या और तीसरा शब्द बनेगा कर्तव्य। तो इस प्रकार से हमारे 9 प्रत्यय हुए, और हमारा अंतिम जो कृदंत प्रत्यय है वो होता है कितिन, जो पहचान स्वरूप 30 अर्थ निकलता है। क्योंकि इस प्रत्यय से कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, इसकी कुछ धातुएं अलग ही होती हैं। जैसे क्र धातु में जुड़ेगा तो नया शब्द एक अलग ही अर्थ निकलता है कृति, और कृति माने होता है रचना। इसी प्रकार गम धातु में अगर जोड़ेंगे तो उसका अर्थ हो जाता है गति अर्थात चाल। सुर माने होता है सुनना, लेकिन सुर धातु में जब जोड़ते हैं तो बन जाता है श्रुति अर्थात कोई बात, और अंत में होता है धृति। तो इस प्रकार से इसके कुछ अलग ही धातुएं हैं। तो इस प्रकार से अपना पहले तीसरे नंबर का प्रत्यय है कृदंत प्रत्यय, वो अपना पूरा होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे तद्धितांत और स्त्री प्रत्यय दोनों एक साथ। धन्यवाद।